Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। आप लोगों को मैंने कल वीडियो एक प्रोवाइड किया था स्टूडेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड जो मैप वर्क्स क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको डिस्कस करके दिया। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप वर्क्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आई एम गिविंग यू अ प्रिपरेशन वीडियो फॉर क्लास 10th which is related to CBSE board exam 2025 class 10th। subject is social science। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी मैप वर्क। यू ऑल आर वाचिंग माय चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी, है ना। दिस इज माय नेम अमर कुमार और मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप वर्क्स के बारे में, जिससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस अक्सर हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो 5-6 नंबर के क्वेश्चंस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे और इससे जो है वो आप लोगों को पूरे मार्क्स गेन करने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का वीडियो, है ना, रिलेटेड टू ज्योग्राफी मैप वर्क। तो आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी से रिलेटेड जो मैप वर्क क्वेश्चन है उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी से आपको टोटल 3 मार्क्स के मैप वर्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स हो गए हिस्ट्री से और 3 मार्क्स के हो गए ज्योग्राफी से, यानी कि टोटल आपका CBSE बोर्ड सोशल साइंस के पेपर में 5 मार्क्स के मैप वर्क्स या मैप क्वेश्चंस होंगे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो मैंने कल के वीडियो में आपको डिस्कस करके दे दिया। आज का वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूँ 3 मार्क्स जो ज्योग्राफी से हो सकते हैं उसके लिए। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है वाटर रिसोर्स चैप्टर से, जिसमें कुछ डैम्स हैं, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। चेनाब नदी पर बना हुआ सलाल डैम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, आप देख सकते हो इसका लोकेशन। साथ ही साथ मैं आपको, है ना, ये मैप्स के थ्रू इसका लोकेशन भी समझाता जाऊंगा। तो सलाल डैम जम्मू कश्मीर जो कि चेनाब नदी पर है। सतलज नदी पे बना हुआ भाखरा नंगल डैम जो हिमाचल प्रदेश पे है, तो इसका पोजीशन आप लोग देख लीजिए बच्चों। फिर है तेहरी डैम जो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, है ना। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बहुत ही बारीकी से देखिएगा, इसका पोजीशन मैंने कहाँ कहाँ रखा है। उसके बाद अगला है राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ, दिस इज इन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ गुजरात में। फिर आगे आते हैं महानदी नदी पर बना हुआ हीराकुद डैम, इट इज़ इन उड़ीसा, है ना। इसका लोकेशन अच्छे से देख समझ लीजिए कहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आगे बात करते हैं कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर डैम, इट इज़ इन तेलंगाना। और लास्ट है तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ तुंगभद्रा डैम, और ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो ये सलाल, भाखरा नंगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, है ना। सो डैम्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आप इधर साइड लेफ्ट में देख पा रहे हो मयूरभंज उड़ीसा। उड़ीसा में देख लीजिए मयूरभंज का लोकेशन कहाँ पर है। सेकंड दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर है बैलादिला, इट इज़ इन ऑल्सो छत्तीसगढ़, ये भी छत्तीसगढ़ में है आपका बैलादिला। उसके बाद बेलारी, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। और उसके बाद है कुद्रमुख, और ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो मयूरभंज, दुर्ग, बैलादिला, बेलारी और कुद्रमुख, इन सब का लोकेशंस को बहुत ही बारीकी से बेहतर तरीके से आप लोग इसको देखिए और समझिए इसके लोकेशंस को। मैं चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ मैप वर्क करा रहा हूँ, है ना, अगर आपके पास मैप है तो आप इसको देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स कोल माइंस।
जी हाँ, कोल माइंस से। इसे भी मैं बदल देता हूँ। अगला मैप है कोल माइंस से रिलेटेड। तो देखते हैं कोल माइंस में। तो यहाँ 4 पॉइंट्स है, रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, तलचर उड़ीसा और नैवेली तमिलनाडु। ये चारों पॉइंट्स आप देखिए। वेस्ट बंगाल कहाँ है ना। मैं जब भी बच्चों को मैप वर्क बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग सबसे पहले सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लोकेशंस को बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ये तो पॉलिटिकल मैप में मैं आप लोगों को समझाया हूँ, लेकिन वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऐसे पॉलिटिकल मैप नहीं मिलेंगे, फिजिकल मैप होंगे। और फिजिकल मैप में है ना, स्टेट्स के अंदर लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में आप स्टेट्स को आइडेंटिफाई आसानी से कर लेते हो और उसको लोकेट भी आसानी से कर लेते हो। लेकिन ये थोड़ा परेशानी आता है फिजिकल मैप में। खैर देखिए, ये थोड़ा मैंने पहले ध्यान नहीं दिया बनाने के बाद। मैं इस चीज़ को अभी नोटिस कर रहा हूँ कि इसे मुझे फिजिकल मैप में बनाना चाहिए था। खैर फिर भी देख लीजिए, है ना, इसके पोजीशंस को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बे ऑफ बंगाल और है ना अरेबियन सी से रिलेटेड कहाँ कहाँ किस दिशा में कैसे होना चाहिए, इससे भी आप इसको मार्क कर सकते हो। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, तलचर उड़ीसा और नैवेली आपका तमिलनाडु। तो ये 4 कोल माइंस हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों ऑयल फील्ड्स में। ऑयल फील्ड से रिलेटेड देख लेते हैं दिग्बोई आसाम। अब देख लो आसाम के रीजन में यहाँ दिग्बोई मैंने दिखाया। फिर नहरकटिया आसाम, ये बिल्कुल दिग्बोई से सटा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मुंबई हाई और बेसिन, ये दोनों महाराष्ट्र के रीजन, ये दोनों जो है वो अरेबियन सी में है ना। तो दोनों का पोजीशन मगर ध्यान में रखिएगा कि कौन कहाँ कहाँ है, ठीक है। फिर है कलोल और अंकलेश्वर, ये दोनों पड़ता है गुजरात में। कलोल जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़े करीब में है, और अंकलेश्वर मैंने कल मैप वर्क करवाया था हिस्ट्री का, जिसमें मैंने डांडी का जिक्र किया था, ठीक है, सॉल्ट मार्च, याद आया। तो अंकलेश्वर कहीं ना कहीं डांडी के बहुत करीब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिग्बोई, नहरकटिया, कालोल और अंकलेश्वर, बेसिन और मुंबई हाई। तो ये हो गए कुछ ऑयल फील्ड्स। अब आगे चलते हैं अगले मैप में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है स्टूडेंट्स। देखते हैं इसमें वन बाय वन। पहले थर्मल पावर प्लांट्स को आप लोग समझ लीजिए, नामरूप। तो नामरूप जैसा आप यहाँ मैप में देख रहे हो, इट इज़ इन आसाम। दूसरा है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पड़ता है, ठीक है, जी यहाँ पर सिंगरौली जो है ये आपका हो गया मध्य प्रदेश में। फिर है रामागुंडम। रामागुंडम जो हो गया वो आपका है ना तेलंगाना में। अब देख लीजिए, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, सर्कल करके जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसको मैंने बताया है थर्मल पावर प्लांट से, और जो स्क्वायर करके बने हुए हैं है ना बॉक्स टाइप के, उसे मैंने बताया है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो नरोरा, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, काकरापरा, इट इज़ इन गुजरात, और तारापुर कलपक्कम, ये है आपका महाराष्ट्र में। तो ये हो गए थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम, नरोरा, काकरापरा और तारापुर। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मैंने थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मुंबई महाराष्ट्र है ना, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब इन पांचों का लोकेशन आप लोग देख लीजिए। कानपुर ये लगभग उत्तर प्रदेश के बिल्कुल मिडिल रीजन में आएगा। इंदौर का पोजीशन, सूरत का, मुंबई का और कोयम्बटूर का, है ना। तो ये हो गए कुछ भारत में इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। अब आगे हम लोग बात करेंगे आयरन एंड स्टील प्लांट्स के से रिलेटेड।
आयरन एंड स्टील प्लांट्स में हम लोग देखते हैं दुर्गापुर, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर अगेन झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटका, सलेम तमिलनाडु। अब इन सभी का पोजीशन देखिए, है ना। तो आप वेस्ट बंगाल के रीजन में आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सटा हुआ दुर्गापुर, और झारखंड के रीजन में ही बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सटा हुआ है बोकारो। फिर झारखंड के ही इस रीजन में आपको मिलेगा जमशेदपुर, छत्तीसगढ़ में भिलाई, कर्नाटक की बात करते हैं तो विजयनगर, और सलेम इट इज़ इन तमिलनाडु। तो एक एक पोजीशंस को आप लोग बेहतर तरीके से आराम से देख समझ लीजिए। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को लेकर। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है कुछ नाम, मैंने आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो, है ना, एज यू कैन सी हियर। यहाँ है नोएडा उत्तर प्रदेश, आप देख पा रहे हो यहाँ नोएडा का लोकेशन उत्तर प्रदेश में। फिर है गांधीनगर, इट इज़ इन गुजरात। मुंबई और पुणे, है ना, दोनों आसपास में है, ये दोनों रिलेटेड हैं महाराष्ट्र से। हैदराबाद इज़ इन तेलंगाना, बेंगलुरु इज़ इन कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम केरला। अब इन सब का लोकेशंस को थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, है ना। नोएडा का, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रिलेटेड टू आवर कंट्री। अब आगे चलते हैं बच्चों, मेजर सी पोर्ट्स। इसे मैं पलट देता हूँ, देख लीजिए बच्चों मैंने कितना वर्क किया है आपके प्रिपरेशंस को लेकर, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर। हर एक बिंदु को मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से गेन करो, है ना। मैं नहीं चाहूँगा कि आपका एक मार्क्स का भी नुकसान हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इससे मेजर सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मेजर सी पोर्ट्स में है कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मर्मगांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया वेस्ट बंगाल। अब इन सभी को हम लोग देखते हैं मैप में। सबसे पहले है कांडला गुजरात के रीजन में यहाँ पर, फिर मुंबई महाराष्ट्र, है ना। हम लोग इधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। कांडला हो गया, मुंबई हो गया, नीचे आते हैं गोवा में मर्मगांव, उसके बाद केरल में न्यू मैंगलोर, केरल में ही है कोच्चि, तमिलनाडु में आते हैं तूतीकोरिन, तमिलनाडु में ही है चेन्नई। फिर हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, उड़ीसा में देख लेते हैं पारादीप, और एट लास्ट वेस्ट बंगाल में हल्दिया। तो आप कांडला, मुंबई, मर्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया, इन सब के लोकेशंस को बेहतर तरीके से देख समझ लीजिए। और अगर आपके पास वहाँ पर मैप प्रोवाइडेड है तो आप वहाँ पर मार्क करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो अमृतसर पंजाब में है राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ इन दिल्ली। मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र। मीनमबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई, इट इज़ इन तमिलनाडु। फिर है राजीव गांधी हैदराबाद तेलंगाना से, राजीव गांधी एयरपोर्ट, इट इज़ इन हैदराबाद। और फिर है कोलकाता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता। तो अमृतसर से राजा सांसी एयरपोर्ट, दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, है ना, मुंबई से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, चेन्नई से मीनमबक्कम एयरपोर्ट, हैदराबाद से राजीव गांधी एयरपोर्ट और कोलकाता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट।
तो ये था टोटल मैप वर्क से रिलेटेड, ज्योग्राफी से मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपने जैसा कि देखा, हर एक कंटेंट्स को मैंने अलग अलग मैप में साफ तरीके से आपको बनाकर, है ना, प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करके आपको मैं समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 मार्क्स 2 हिस्ट्री के और 3 ज्योग्राफी से आप लोग का बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, और आप लोग इसमें सोशल साइंस में मैं चाहूँगा बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी मैप वर्क्स से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दिया, और हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक्स को मैंने सेपरेट मैप्स के थ्रू आप लोगों को प्रॉपरली डिस्क्राइब करके बताया। तो ये था स्टूडेंट्स अभी तक का मेरे द्वारा आप लोगों को सोशल साइंस से रिलेटेड, मैंने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर्स थे उन सभी चैप्टर्स से, चाहे 2 नंबर के हो, 3 नंबर के हो या 5 मार्क्स के, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। मैप वर्क्स बचे हुए थे वो भी मैंने आपको कल हिस्ट्री का और आज ज्योग्राफी का मैंने कंप्लीट करके दे दिया। अब लास्ट यही मैं कहूँगा, कल जब आप लोग सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने जाओ, एकदम माइंड कूल करके, है ना, और बेहतर प्रिपरेशंस के साथ आप लोग जाइएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं चाहूँगा कि आप सभी का सोशल साइंस, और सोशल साइंस ही क्यों, मैं चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। So this is all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.